हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पंचीकरण देखा था। सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 5 महाभूतों से बने हुए हैं और उनके विशिष्ट गुण देखे थे। महाभूत का जो सीक्वेंस है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। महाभूतानि खम वायुरग्नि आपः क्षितिज तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणः। मतलब कि जो आकाश का जो गुण है वो है शब्द, वायु का जो गुण है वो स्पर्श, अग्नि का गुण रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ यही गुण है, लेकिन ये जो गुण है वो डोमिनेंस है। और जो जो पर महाभूत होता है उसमें उसके पूर्व महाभूत के गुण भी आते हैं। इसे ही बोलते हैं भूतानुप्रवेश। और जो डोमिनेंस होता है वो 1/2 होता है, जो प्रधान गुण होता है, और जो बाकी के 4 महाभूत होते हैं वो 1/8 के प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है षड धात्वात्मक पुरुष। हम जानते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 5 महाभूत से बने हैं। जैसे कि कोई बेंच है तो वो 5 महाभूत से बने, लेकिन हम उसे लिविंग तो नहीं कहते, लेकिन हम तो लिविंग है। तो हमारे में ऐसा 5 महाभूत को छोड़ के ऐसा क्या है? तो चेतना, आत्मा है हमारे में, इसलिए हम लिविंग है। ख आदयः चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। ख जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है आकाश। ख आदयः मतलब कि आकाश और बाकी के महाभूत तो कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। वो और चेतना मिल जाती है तो उसे षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। ख means आकाश, the 5 basic elements like आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी and चेतना form the human body। इसीलिए ह्यूमन बींग को क्या बोला जाता है? षड धात्वात्मक पुरुष। कोई भी अगर द्रव्य है तो उसमें 5 महाभूत प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी भी एक महाभूत की डोमिनेंसी होती है। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जैसे कि कोई भी एक महाभूत मतलब कोई भी एक द्रव्य है उसमें आकाश महाभूत की डोमिनेंसी है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? आकाशीय। उसे हम आकाशीय द्रव्य बोलेंगे। कोई द्रव्य है जिसमें वायु महाभूत की डोमिनेंसी है तो हम उसे वायवीय द्रव्य कहेंगे। कोई ऐसा द्रव्य है जिसमें अग्नि महाभूत की डोमिनेंसी है तो हम उसे तेजस द्रव्य कहेंगे। अगर किसी में जल की डोमिनेंसी है तो हम उसे आप्य द्रव्य कहेंगे। अगर किसी में पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है तो हम उसे पार्थिव कहेंगे। तो ये जो है उसका नॉमेनक्लेचर है। अब कोई भी मतलब रीज़न क्या है डिसीज़ होने के और हेल्दी रहने की, क्या रीज़न है? तो काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगश्च विघ्नेयो रोग आरोग्य का कारणम। तो काल का मतलब है टाइम, अर्थ का मतलब है सेंसरी ऑर्गन और कर्म का मतलब है एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती है। फिजिकल मतलब कि शारीरिक, वर्बल मतलब कि वाचिक और मेंटल मतलब कि मानसिक। ये जो तीनों, इनका योग अगर हम हीन करते हैं, मिथ्या करते हैं या तो अति मतलब कि ज़्यादा करते हैं तो रोग होता है, और अगर हम इसका सम्यक यूज़ करते हैं तो ये आरोग्य बन जाता है। ठीक है, हेल्दी रहने की रीज़न हो जाता है। अब काल का हीन योग कैसे होगा? समझो कि रेनी सीजन है और उसमें बिल्कुल बारिश नहीं आ रही तो वो उसका हीन योग हो गया। मिथ्या योग कि रेनी सीजन को छोड़ के अगर विंटर और समर में आ जा रही है बारिश तो वो भी नुकसानकारक है ह्यूमन बींग के लिए, उससे बहुत से डिजीज़ होते हैं तो वो उसका मिथ्या योग हो गया। और अति मतलब कि बारिश बहुत आई जा रही है तो वो भी क्रॉप्स के लिए हानिकारक है। अब अर्थ का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि ईयर, स्किन, टंग, आइज़ और नोज़। जैसे आइज़ का एग्जांपल ले ले हम कि अगर कोई सारा दिन सोता रहता है तो वो आई का यूज़ नहीं करता, तो वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता तो वो हीन है। मिथ्या मतलब कि गलत यूज़ करता है वो, तो वो उसका मिथ्या योग हो गया। वो भी एक डिसीज़ होने का कारण है। अति मतलब कि वो सारा दिन मोबाइल यूज़ कर रहा है, सारा दिन मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अगर वो अति योग कर रहा है तो वो भी एक डिसीज़ का कारण है। और अगर वो संयोग योग करते हैं तो उसमें वो एक आरोग्य का कारण बन जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, षड धात्वात्मक पुरुष। अब से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इस अभी तक जो भी हमने पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में उसके MCQ आएंगे, और उसके बाद हम शारीरिक दोष में वात दोष स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।